भारत और पाकिस्तान के बीच लंबी लड़ाई चली। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पहलगाम से लेकर संसद अटैक, मुंबई हमलों और कंधार हाईजैकिंग तक का बदला पूरा किया, बल्कि पाकिस्तान में छिपी टॉप टेरर लीडरशिप को भी खत्म कर दिया। क्या है इस जीत के मायने? कैसे घुटनों पर आया पाकिस्तान? आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पहले दिन के एयर स्ट्राइक से ही रोने वाला पाकिस्तान चौथे दिन तक दम तोड़ने लगा था, जो भारत के लिए सबसे बड़ी जीत है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने फिर इतिहास रचा है। भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप बर्बाद किए हैं। पाकिस्तान में अंदर घुस कर वार किया है। पाकिस्तान का कमजोर एयर डिफेंस उजागर हुआ है। बड़े आतंकी सरगनाओं का सफाया किया है। दुनिया में सशक्त भारत का संदेश दिया है। Called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop. भारत ने पाकिस्तान पर जो प्रहार किया, इससे भारत में हुए आतंकी हमलों के पीड़ितों को मरहम मिला। चाहे वो 26/11 का हमला हो या फिर पहलगाम का नरसंहार, सबका बदला भारत ने एक साथ ले लिया। देश की जनता ने पीएम मोदी और सेना की ताकत को मनोबल दिया और ऑपरेशन सिंदूर अपने मुकाम तक पहुंचा। इस ऑपरेशन से भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे। पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाया, पठानकोट संसद हमले का हिसाब चुकाया, मुंबई हमले के गुनहगार ढेर किए गए, IC 814 हाईजैकिंग के दोषी भी खत्म, आतंकियों की टॉप लीडरशिप खत्म की गई। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। भारत के हमलों से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। जल, थल और नभ तीनों जगह से जब पाकिस्तान घिरा तो बार बार अमेरिका और चीन के चरणों में गुहार लगाने लगा। लेकिन उससे भी जब बात नहीं बनी, फिर सस्ते चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल कर बेवकूफी करने लगा। लेकिन इस मौत के मुंह से पाकिस्तान को सिर्फ भारत ही बचाने वाला था और अंत में पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर की गुहार लगाई और ऑपरेशन सिंदूर को फिर भारत ने रोका। लेकिन इन 4 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया।
भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरा। मिसाइल हमलों से 9 आतंकी कैंप तबाह किए गए। पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल हमले नाकाम किए। पाकिस्तान के 5 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब मिला। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन भारत के शर्तों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत आतंक के खिलाफ अपने स्टैंड पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट सहयोगी प्रशांत के साथ।